अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए जो मैंने आज का टॉपिक लाया है वह सेल वॉल एंड न्यूक्लियस है। ये जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखे है ताकि आपको समझ आए। इसमें मैंने जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल है वो भी यहाँ लिखे हैं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के, लेकिन साथ साथ में जो अदर पार्ट्स ऑफ द जो सेल है वो भी मैंने यहाँ डिस्कस किए। ये जो मैंने रेड कलर के जो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया प्यारे बच्चों, ये जो रेड कलर ये मैंने प्लांट सेल बनाया, और जो ये रेड कलर आप देख रहे हो ये रेड कलर जो है ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। ठीक। अब दूसरा जो मैंने यहाँ आप ये देख रहे हो येलो कलर की जो यहाँ मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमें यहाँ दिखाई देता है जो लार्जेस्ट स्पेस है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये देखो। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें ये एक और जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद जो वैक्यूल है, इसके बाद आप ये देखोगे छोटे छोटे दूसरे स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स यही प्रोवाइड करता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस इसी में होती है क्लोरोप्लास्ट में, ये जो एक ऑर्गेनेल है। इसके बाद आप ये देखोगे दूसरे स्ट्रक्चर्स, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो दूसरे जो ये छोटे छोटे बॉडीज आप यहाँ दिखाई देते हैं, ये भी एक ऑर्गेनेल, इनको हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज। ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेल्स या पार्ट्स ऑफ सेल मैंने यहाँ जिक्र किया, लेकिन हमें क्या पढ़ना है इसमें हमें सेल वॉल पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जो आउटर कवरिंग आपने जो देखा ये बहुत ही रिजिड होती है, बहुत ही हार्ड होती है, इसी को हम कहते हैं सेल वॉल। अब यहाँ मैंने लिखा भी है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो प्लांट सेल होती है आउटर कवरिंग सेल, उसी को हम कहते हैं सेल वॉल। और ये जो कवरिंग होती है ये रिजिड कवरिंग होती है, और ये जो कवरिंग है, जो सेल वॉल की जो कवरिंग है, ये किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्यारे बच्चों, सेल्यूलोज एक्चुअली होता क्या है, सेल्यूलोज खुद एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये सेल्यूलोज खुद एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ करता है प्रोवाइड प्लांट्स को, यानी प्लांट्स को ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक। अब हम थोड़ी बहुत फंक्शंस यहाँ पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे हम, ये है फंक्शंस, ये फंक्शंस। फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, जो सेल वॉल के हम फंक्शंस पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या फंक्शंस है, सेल वॉल के क्या क्या फंक्शंस है। ठीक। सबसे पहले फंक्शन जो है इसका जो एक अहम रोल बनता है प्लांट सेल में, वो है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो नेक्स्ट लेयर जो है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसको ये प्रोवाइड करता है क्या, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन, इसकी हिफाजत भी करता है। कौन, सेल वॉल। ओके, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये जो सेल है ये क्या करता है, ये जो सेल इट एलोज, जो सेल वॉल है ये एलो करता है, क्या एलो करता है, वाटर को। इट एलोज वाटर एंड डिजॉल्व्ड, इट डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस को यही एलो करता है टू पास थ्रू देम, कि वो पास हो सके, टू पास थ्रू देम। ठीक। ठीक। जो ये सेल वॉल है ये किस किस में पाया जाता है, देखो ये तो फाउंड इन, अगर हम कहेंगे ये कहाँ कहाँ किन किन सेल्स में पाया जाता है, इन एक तो ये प्लांट सेल्स में, प्लांट्स में भी पाया जाता है। ठीक, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है। आप प्लांट्स देखो या एल्गी जो है उनमें भी पाया जाता है सेल वॉल, और आप फंजे है उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, या बहुत सारे जो कुछ बैक्टीरिया, इन मैनी बैक्टीरियाज, अगर हम देंगे इन मैनी बैक्टीरियाज, वहाँ भी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक, ये मैंने लिखा कि सेल वॉल जो है किस किस में पाया जाता है। एक तो मैंने लिखा प्लांट्स में भी, ऑलरेडी प्लांट्स में है, एल्गी में भी होता है,
और फंजी में भी, एंड इन मैनी बैक्टीरियाज। ये हुआ सेल वॉल का फंक्शन और थोड़ी बहुत जो मैंने आपको इसके बाद इंफॉर्मेशन दे दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं न्यूक्लियस, जो यहाँ मैंने अभी बनाया न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों, ये जो है ये डायग्राम आप ये देखो, ये जो न्यूक्लियस, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूक्लियस का। ठीक, ये हम बनाएंगे इसका न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस लेते हैं, दूसरा जो न्यूक्लियस ये हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूक्लियस के। ये है, ये जो न्यूक्लियस है, ये मैंने यहाँ बनाया था, जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के दरमियान एक दूसरा जो ये आप देखो, ये स्फेरिकल, ये जो शेप एक होता है, इसको हम लिखेंगे, ये है न्यूक्लियस। पहले नीचे हम लिखेंगे ये है न्यूक्लियस, और ये जो ऑलरेडी बना है, ये जो सामने वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। ओके, अब ये जो मैंने बनाया, ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलोप। इसको क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस के पार्ट से न्यूक्लियर एनवलोप, ये जो न्यूक्लियस को घेरे हुए है। ठीक, अब देखिए जो ये बीच में जो थोड़ी बहुत जो आप ये देख रहे हो स्पेस है, ये जो छोटे छोटे हमें यहाँ जो स्पेस हमें आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स है। ये क्या है, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक, अब न्यूक्लियर पोर्स, इस न्यूक्लियस जो पहले जो आउटर कवरिंग जो न्यूक्लियस की होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलोप। अब जो बीच में से जो छोटे छोटे पोर्स या जो स्पेस हमें दिखाई दे रही है इन न्यूक्लियर एनवलोप के दरमियान, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इसके बीच में जो एक और सर्कल शेप्ड एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोलस। और इसमें क्या होता है, अब इसमें आप देखो, यहाँ आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी आप देखोगे, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। आप इसको भी कैसे, क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, इसकी जो पहला जो ये वाला पार्ट है जो न्यूक्लियस को घेरे हुए है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलोप। फिर ये न्यूक्लियर एनवलोप के दरमियान थोड़ी बहुत जो स्पेस बनती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब इसके बीच में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, अभी आप कह सकते हो। और ये जो बीच वाला जो सर्कुलर शेप्ड एक और स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है, इसका 1 बाय 1 हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। प्यारे बच्चों, जो ये न्यूक्लियस है, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल में। न्यूक्लियस जो है, ये प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। ठीक, और इस न्यूक्लियस में क्या हमने पढ़ा, और ये कंट्रोल, इस न्यूक्लियस जो होता है, ये कंट्रोल सेंटर, इसको कहते हैं हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल की जहाँ से सेल को कंट्रोल किया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। ठीक है, एक और पॉइंट, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इसमें होता है इट कंटेन्स डीएनए, इसमें डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है प्यारे बच्चों, डीएनए होता है, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो एन का मतलब हुआ न्यूक्लिक एसिड, ए का मतलब एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ये कैरी करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। क्या करता है कैरी, इट कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक, फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी में ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। एक और चीज़, जो ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, ये जो ये सराउंड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन, जो मैंने यही कहा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी आप कह सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जो ये ईजिएस्ट ऑर्गेनेल है टू सी अंडर ए माइक्रोस्कोप, प्रेजेंट यूजुअली 1 पर सेल। इस न्यूक्लियस को ये ईजिएस्ट, आप ये कहोगे ये ईजिएस्ट ऑर्गेनेल है। क्या है ये, ईजिएस्ट ऑर्गेनेल, ये सबसे ईजिएस्ट ऑर्गेनेल है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर ए माइक्रोस्कोप, अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम जो सबसे पहला जो ईजिएस्ट जो ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस, जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। यानी हम ये कहेंगे प्रेजेंट यूजुअली 1 पर सेल, 1 न्यूक्लियस पर सेल, यानी पर सेल में हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। किसी भी सेल में 2 न्यूक्लियस नहीं हो सकते। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस जो है, अगर हम इसकी डिस्कवरी की तरफ जाएंगे, जैसे मैंने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो यहाँ मैंने आपको बोला कि जो ये तो अंडर द माइक्रोस्कोप हम ये जो सबसे पहले जो हमें ऑर्गेनेल दिखाई देता है अंडर सेल में, वो है न्यूक्लियस। लेकिन सबसे पहले इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, यहाँ ये बात भी हमें मतलब मेंशन करनी है कि सबसे पहले वो साइंटिस्ट कौन था या वो बायोलॉजिस्ट कौन था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसका नाम था, जिसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, ये फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या था उसका नाम, रॉबर्ट ब्राउन। अब किस सन में, 1831 में, 1831 में ये फर्स्ट जो मतलब इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ठीक, अब ये न्यूक्लियस जो है, अब इस तरह भी आप कह सकते हो ये स्फेरिकल है या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये अगर आपको खुद भी किसी जगह जब इसके जो नोट्स बनाने हैं, आप ये भी कह सकते हो जो न्यूक्लियस होता है, आप ये देखो, ये क्या होता है, ओवल शेप्ड या स्फेरिकल भी कह सकते हो। ये ओवल शेप्ड या स्ट्रक्चरल, ये ओवल शेप्ड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। लोकेट कहाँ होता है, इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो सेंटर ऑफ द सेल है वहाँ ये लोकेट होता है। इसकी क्या है, ओवल शेप्ड है, या आप ये भी कह सकते हो ये स्फेरिकल शेप्ड होता है। अब इस न्यूक्लियस में जो मैंने अभी यहाँ आपको देखा है, इसमें एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है न्यूक्लियस में, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, और जो इस यहाँ से जो बीच में यहाँ आप जो फ्लूइड देखते हो, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह जो हमारी सेल होती है, ये आप देखो, ये सेल है, ये जो बाकी जो ऑर्गेनेल्स है, इसमें जो
फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी तरह हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी साइटोप्लाज्म की तरह एक फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। जो यहाँ आप यहाँ मैं मेंशन करूँगा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या काम करता है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म को यहाँ लिखते हैं पहले। जो न्यूक्लियस है इसमें जिस तरह हमारे चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जिस तरह उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कैरियोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है? आप ये भी कह सकते हो, या न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसको कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म। इस कैरियोप्लाज्म में क्या होता है? ठीक, इस कैरियोप्लाज्म में होता है मोस्टली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है वाटर, इसमें होता है वाटर, एक तो वाटर होता है। ठीक, क्या होता है? वाटर। इसमें मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक, इसमें एक और चीज़ पाया जाता है, डिज़ोल्व्ड आयन्स। इसमें डिज़ोल्व्ड आयन्स पाए जाते हैं। ओके, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें ये सब कुछ पाया जाता है। प्यारे बच्चों, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ ज़रूरी मेंशन करना है, न्यूक्लियस जो है ये इसका एक सेंट्रल रोल बनता है किसमें? सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। अगर न्यूक्लियस हमारे सेल में नहीं होगा तो आप ये समझो सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं होगी। जब सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो फिर सेल डिवाइड नहीं होगी। जब सेल डिवाइड नहीं हो तो कोई लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। अब हम यहाँ मैं लिखूँगा जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियस की, ये यहाँ मेंशन जरूर करें। इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो न्यूक्लियस की है प्यारे बच्चों, वो है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। इसका ये क्या कहता है? ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ये सेलुलर रिप्रोडक्शन होती क्या है? ठीक, व्हाट इज सेलुलर रिप्रोडक्शन? अब सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है? यहाँ मैं लिखूंगा ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच a single cell divides, एक सिंगल सेल डिवाइड होती है एंड क्या बनाती हैं? एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये एक इसी तरह एक और जो इट आल्सो प्लेज ए क्रूशल पार्ट, एक और पार्ट अदा करता है, जैसे अलॉन्ग विद द जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या कहता है? इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप, किस तरह सेल डेवलप होगी, एंड व्हाट फॉर्म इट विल एक्सहैबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टली द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब ये जो सेल है, जो मैंने कहा कि ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियस होता है, जो मैंने कहा कि इसमें एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटर मटेरियल। इसी क्रोमेटर मटेरियल में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का आपने नाम सुना होगा, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, यही जो न्यूक्लियस है इसी में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आप ये समझो, इसको कहते हैं, अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे उसमें ये क्रोमोसोम्स होते हैं रॉड शेपर्ड। ये रॉड शेपर्ड स्ट्रक्चर्स या थ्रेड लाइक शेपर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें क्या है? यही कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यही कैरी करते हैं। इस किस तरह ये जो क्रोमोसोम है ये इसमें क्या होता है?
जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो ये करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स जब कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो डीएनए के जरिए होती है। इसका हम ये भी कहेंगे जो क्रोमोसोम्स है वो कंपोज यानी वो बने होते हैं डीएनए के एंड प्रोटीन के, यानी दो कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स एंड डीएनए टुगेदर फॉर्म द क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स क्या रोल अदा करते हैं, ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, अब इसके साथ साथ जो डीएनए है इनमें एक और चीज़ पाया जाता है। अब ये भी कह सकते हैं जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स है, जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के सेगमेंट्स, उनको हम कहते हैं जीनस। क्या कहते हैं उनको हम? जीनस। यही जीनस कैरी करते हैं, अब ये याद रखना, यही जीनस कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, आज इतना ही। खुदा हाफिज़।